आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा बीएड सेकेंड ईयर के जो पेपर करवाए जा रहे हैं में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमारी इन वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं उतना ही हमें और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बीएड सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक के सिलसिले में ये हमारी 8th नंबर की वीडियो है। आप हमें टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टीचर एजुकेशन खासकर बीएड के सिलसिले में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा अर्जेंट हो तो आपकी कॉल भी जो है वो रिसीव की जा सकती है, लेकिन कोशिश करें कि आप व्हाट्सअप मैसेज ही करें। बीएड सेकेंड ईयर में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का थ्योरी पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। 40 नंबर का पेपर होगा। 10 नंबर की आपकी कॉलेज की तरफ से इंटरनल जाएगी, जो कि 7 या 8 नंबर आराम से लगती है। टोटल 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। अब यहाँ एक बिंदु और आ जाता है कि कोविड-19 के कारण इस बार चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ने अब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन प्रत्येक सेंटर पर एग्ज़ाम के फर्स्ट डे वर्बली बोल कर के ये कहा गया है कि NE5 का फॉर्मूला जो है वो आपके इन बीएड के एग्ज़ाम में अब जो कोविड के दौरान सितंबर 2021 में हो रहे हैं में ये लागू है। यानी कि आप कोई भी 5 प्रश्न जो है वो कर सकते हैं NE5 मीन्स NE5 कोई भी 5, जिसमें कि आप अगर पहला प्रश्न जो है वो कंपलसरी अब नहीं है इस हिसाब से NE5 के हिसाब से, तो आपका ये जो पहला प्रश्न है ये 8 नंबर का है, जिसमें कि 4 शॉर्ट आंसर टाइप हैं और प्रत्येक यूनिट में से ये 2-2 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया है। अगर आप ये प्रश्न करते हो तो इसमें आपको चारों ही शॉर्ट आंसर टाइप करने पढ़ेंगे। NE5 मीन्स NE5, 5 का मतलब कोई भी 5। यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, शारीरिक दक्षता को परिभाषित कीजिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस, शारीरिक रूप से जो एक तरह से दक्ष है, फिट है, हेल्दी है और फिट है, उसके सिलसिले में ये फिटनेस के बारे में यहाँ एक शॉर्ट आंसर टाइप पूछा गया है। पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो ये मीनिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये यहाँ से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा विषय पर निबंध लिखिए। तो ये निबंध लिखिए, आप ये देख सकते हैं कि पहले पॉइंट में यहाँ एक ब्रीफ हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का एक ब्रीफ हिस्टोरिकल सर्वे यानी ऐतिहासिक रूप में इसको लिखना है। टॉपिक है इन इंडिया ड्यूरिंग आर्यन, एपिक, बुद्धिस्ट, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। तो ये आप देख सकते हैं कि आर्यन, एपिक, ये एक तरह से प्राचीन काल जो है उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। इसमें ही बुद्धिस्ट को भी आप इसमें चाहो तो शामिल कर सकते हो। यानी कि इसमें जो 3 बड़े प्रश्न बनते हैं वो इन्होंने पिछली बार पूछ लिए हैं। अब अगर इस बार के बड़े प्रश्न की बात की जाए तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, और अगर रिपीट ना हो तो फिर इसमें ये टॉपिक बचता है नेसेसिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन। नेसेसिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन का टॉपिक बचता है, तो हो सकता है कि इस टॉपिक को लेकर के एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सके। नेसेसिटी यानी कि एक तरह से आवश्यकता, स्वास्थ्य शिक्षा की क्या आवश्यकता है, या स्वास्थ्य शिक्षा से प्रश्न जो है वो ये भी पूछा जा सकता है, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड नेसेसिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं और स्वास्थ्य शिक्षा से आपका एक तरह से क्या आवश्यकता है, इस रूप में एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। या फिर फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एजुकेशन,
और व्हाट आर द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इस टॉपिक को जोड़ करके भी यहाँ एक तरह से जो एक बड़ा प्रश्न है वो बनाया जा सकता है। तो आप इन दोनों टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लें। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन से आपका क्या अभिप्राय है, और फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है वो आपसे इस साल पूछे जा सकते हैं। वैसे एक बार आप फिजिकल एजुकेशन के मीनिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी जरूर पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो इस बार दोबारा रिपीट कर दिया जाए। इसलिए आप इस क्वेश्चन को, मीनिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन को जरूर पढ़ लीजिए, तो हो सकता है कि ये प्रश्न इस बार रिपीट किया जा सके। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड यानी रक्त की संरचना। तो यहाँ ये एलिमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, आई, ईयर, स्किन, रिस्पिरेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, ब्लड और किडनी, इनके सिलसिले में इनका जो एक तरह से तत्व है या इनकी जो संरचना है वो पूछी गई है। तो ब्लड के बारे में पूछा जा चुका है और अब इसमें किसी अन्य पार्ट के बारे में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात की जाए तो स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या क्या समझते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के कौन से लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका हेल्थ एजुकेशन का, मीनिंग एंड डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये प्रश्न जो है वो एक बार पूछा जा चुका है। दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप की अगर हम बात करें तो विद्यालय स्वास्थ्य योजना विषय पर निबंध लिखिए, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, विद्यालय स्वास्थ्य योजना प्रोग्राम, इस पे भी एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। अब अगर इस साल की हम बड़े क्वेश्चन की बात करें तो इस साल का जो बड़ा क्वेश्चन है वो पोस्चर यूटिलाइजेशन ये जो टॉपिक है इसमें आप ये देख सकते हैं कि पोस्चर एंड यूटिलिटी ऑफ योगा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यानी आसन, आसन से आपका क्या अभिप्राय है, आसन का क्या महत्व है, इस तरह के जो आसन से जुड़े हुए जो हैं जो क्वेश्चन हैं वो आपसे इस साल बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। पोस्चर एंड यूटिलिटी ऑफ योगिक एक्सरसाइज यानी योग के जो विभिन्न आसन हैं योग करने के, उनके बारे में पूछा जा सकता है कि योग आसन क्या है, योग आसन की क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और योगासन करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और इसी तरह योगासन के कुछ प्रकार वगैरह जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप ये बड़ा प्रश्न जो है वो इस बार योगासन, योग एक्सरसाइज को लेकर के एक बड़ा प्रश्न तैयार कर लीजिए। इसी तरह मीनिंग एंड डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योगासन है, ये प्रश्न भी आपका रिपीट हो सकता है। तो इस प्रश्न को भी एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, शायद ये प्रश्न आपका रिपीट हो जाए। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 3 में शॉर्ट आंसर टाइप, आहार के क्या क्या कार्य होते हैं, दबाव एवं शराब किस तरह से स्वास्थ्य के लिए खतरे का काम करती हैं, संतुलित भोजन के कौन कौन से मुख्य कार्य एवं स्रोत हैं, ये 3 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप की अगर बात की जाए तो ये पूछा गया है व्हाट आर फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन, आहार के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये यहाँ से इस पार्ट में से न्यूट्रिशन ऑफ आहार के कार्य यहाँ से फंक्शन पूछ लिए गए हैं। फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन, आहार के एक तरह से क्या क्या कार्य है, ये शॉर्ट आंसर टाइप में यहाँ पूछ लिया गया है। ठीक इसी तरह एक प्रश्न जो है वो आहार और एक तरह से उसके संतुलित भोजन को लेकर के बड़ा प्रश्न पूछा गया है, जो कि बैलेंस डाइट और बैलेंस डाइट के साथ साथ इसके जो एक तरह से मेजर सोर्स जो हैं,
बैलेंस डाइट और इसके जो मेजर सोर्स हैं इनको लेकर के एक बड़ा प्रश्न यहाँ पूछा गया है। संतुलित भोजन के कौन कौन से मुख्य कार्य एवं स्रोत हैं, तो इन दोनों टॉपिक को मिला करके एक जो बड़ा प्रश्न जो है वो यहाँ पर पूछा गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा गया है इन दोनों। और इसके साथ साथ बैलेंस डाइट का सोर्स, मेजर सोर्स और बैलेंस डाइट क्या है, इनको मिला करके एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछ लिया गया है। ठीक इसी तरह दूसरा जो बड़ा प्रश्न है वो दबाव एवं शराब किस तरह से स्वास्थ्य के लिए खतरे का काम करती हैं। ड्रग्स और अल्कोहल को लेकर के एक जो बड़ा प्रश्न है वो पूछा गया है। ये इसके पहले पार्ट में से यहाँ से ड्रग्स एंड अल्कोहल को लेकर के पूछा गया है। तो यानी कि ये किस तरह से स्वास्थ्य के लिए खतरे का कार्य करती हैं, दवाएं और शराब। अब बड़े प्रश्न पूछे जाने की बात की जाए तो आपका जो टॉपिक है वो इसमें बसता है डिसइंफेक्टेंट, यानी कि संक्रामक जो रोग होते हैं, इन्फेक्शंस, कैरियर ऑफ इन्फेक्शंस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसइंफेक्शंस, यानी कि एक तरह से संक्रामक रोग से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है डिसइंफेक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्शंस, इसको लेकर के आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि संक्रामक रोग क्या है और इसके एक तरह से किस प्रकार से इनको क्लासिफिकेशन किया जा सकता है कि ये कौन कौन से होते हैं, किस किस रूप में होते हैं। इस तरह का एक बड़ा प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है संक्रामक जो रोग हैं उनके बारे में। संक्रामक रोगों के सिलसिले में आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। इसी तरह एक प्रश्न जो है वो ये पर्सनल क्लीननेस एंड केयर ऑफ हेयर, आई, ईयर, टीथ, स्किन एंड क्लोथिंग, व्यक्तिगत जो एक तरह से क्लीननेस क्या है, साफ सफाई क्या है को लेकर के एक जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है। पर्सनल क्लीननेस जो है, व्यक्तिगत सफाई जो है, उसको लेकर के आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो इस संक्रामक रोग और व्यक्तिगत साफ सफाई को लेकर के आप एक बड़ा प्रश्न जो है वो अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। ये इसी तरह आपसे एक प्रश्न बैलेंस डाइट और इसके जो कंपोनेंट्स जो हैं, बैलेंस डाइट क्या है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं को लेकर के भी आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। बैलेंस डाइट जो है संतुलित भोजन और इसके जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, इनको लेकर के आपसे एक बड़ा प्रश्न जो पूछा जा सकता है। तो एक तो आप संक्रामक रोगों और उनके क्लासिफिकेशन यानी प्रकार वगैरह या वर्गीकरण को लेकर के एक बड़ा प्रश्न तैयार कर लीजिए, और दूसरा जो है वो संतुलित भोजन और इसके कंपोनेंट्स को लेकर के एक दूसरा बड़ा प्रश्न तैयार कर लीजिए, और तीसरे अगर प्रश्न करना चाहो तो आप पर्सनल क्लीननेस को लेकर के एक प्रश्न कर लीजिए। ये 3 प्रश्न आप क्लियर कर लेते हैं तो इसमें आपका एक प्रश्न तो कंफर्म है ही, और हो सकता है कि आपसे ये 2 प्रश्न भी जो हैं वो इस यूनिट में से आप अटेम्प्ट कर पाओ। यूनिट नंबर 4 में से प्राथमिक चिकित्सा को परिभाषित कीजिए, यानी कि फर्स्ट एड जो है, डिफाइन फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा है, उसके बारे में एक शॉर्ट आंसर टाइप पूछा गया है। ठीक इसी तरह पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो संचारी रोगों से आप क्या समझते हैं, चेचक एवं टेटनस रोगों के प्रसार, लक्षण एवं बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। कभी कभार एक बड़ा प्रश्न पूछने की बजाय उसमें 2 पार्ट जो हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला गया है, हेल्दी इन्वायरमेंट, इट्स रोल एंड नेसेसिटी, स्वास्थ्य वातावरण एवं इसकी भूमिका एवं जरूरत। मिड डे मील इन स्कूल, विद्यालय में जो दोपहर मध्याह्न भोजन चलता है बच्चों के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए और भी बहुत सी तरह के उनको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट देने के लिए, तो उस सिलसिले में एक
पार्ट यहाँ पूछा गया है। तो ये 2 पार्ट जो हैं वो इस यूनिट में से पूछे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा प्रश्न जो है वो 2 पार्ट में, यहाँ मिड डे मील इन स्कूल और हेल्दी इन्वायरमेंट, स्वस्थ जो वातावरण है इसकी रोल एंड नेसेसिटी को लेकर के एक जो प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। हेल्दी इन्वायरमेंट, इट्स रोल एंड नेसेसिटी को लेकर के एक प्रश्न पूछा जा चुका है। शॉर्ट आंसर टाइप की अगर हम बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप जो है वो यहाँ से इसी यूनिट के एक पार्ट में से फर्स्ट एड को लेकर के पूछा जा चुका है। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं, या प्राथमिक उपचार को परिभाषित कीजिए को लेकर के एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक इसी तरह एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी वो रोग जो एक तरह से संक्रमण के द्वारा एक दूसरे से आपस में मिलने के द्वारा फैलते हैं, ऐसे रोगों के बारे में भी एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे खांसी जुकाम वगैरह है, ये बच्चे से बच्चा जब संपर्क में आता है, एक दूसरे से हाथ मिलाता है या एक दूसरे की तरफ देख करके छींकता है, तो इसके जो एक तरह से जो कीटाणु होते हैं वो एक शरीर से एक अस्वस्थ शरीर से उस स्वस्थ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो किन्हीं कारणों से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हुई हो। अब अगर बड़े क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ बड़ा क्वेश्चन जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इनको लेकर के इनके लिए जो एक तरह से नेशनल लेवल पे इनको कैसे कंट्रोल किया जाए और इससे जुड़ा हुआ जो प्रोग्राम है को आधार मान करके आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं, इन कम्युनिकेबल डिजीज़ के सिलसिले में आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है अब जो नया आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें। इसी तरह कम्युनिकल जो डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, उसमें जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, इस तरह के ये जो कॉमन से जो हैं वो अक्सर जो हो जाते हैं, इनके बारे में भी आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो आप मलेरिया और टाइफाइड को लेकर के आप एक बड़ा प्रश्न यहाँ तैयार कर लें, क्योंकि इससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने कम्युनिकेबल डिजीज़ में, संक्रामक संचारी रोगों में, यहाँ इन्होंने टेटनस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और टेटनस को लेकर के एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछ लिया है। और अब आपसे इनके अलावा जो दूसरे हैं वहाँ से आपसे एक शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। इससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स, टेटनस, को लेकर के आपसे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। अब यही प्रश्न आपसे संचारी रोग से आप क्या समझते हैं या संचारी रोग से आपका क्या अभिप्राय है, और इसके साथ साथ इसमें मलेरिया और टाइफाइड जो है उसको लेकर के बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि इसके प्रचार, लक्षण और बचाव के उपायों को लेकर के एक बड़ा प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इन 2 बड़े प्रश्नों को यहाँ अच्छे से तैयार कर लीजिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बड़ा प्रश्न पूछने की बजाय बड़े प्रश्न में को ही 2 पार्ट में पूछ लिया जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ से ये प्रश्न एक बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि मलेरिया और टाइफाइड का जो प्रश्न है वो एक तरह से हो सकता है कि 2 प्रश्नों के पार्ट के रूप में भी पूछा जा सकता है। वैसे भी इस बार NE5 का फॉर्मूला लागू हो चुका है, NE5 यानी कि कोई भी 5 प्रश्न। तो ऐसी परिस्थिति में इस पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको कोई इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा बीएड के जो अब सितंबर 2021 में एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, इस सिलसिले में हमारी ये 8वीं वीडियो है जो कि हेल्थ एंड स्वास्थ्य शिक्षा सब्जेक्ट को लेकर के है।
अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसी नाम से लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमें कुछ मैसेज वगैरह करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर मैसेज कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।